झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मनसे नेता राज ठाकरे ने एक बार फिर यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। मुंबई में एक सभा के दौरान यूपी बिहार के लोगों पर बयान देकर मराठी अस्मिता और हिंदी थोपने का विरोध किया। राज ठाकरे ने कहा है कि हिंदी थोपी तो मैं आपको लात मारूंगा। राज ठाकरे ने कहा कि यूपी और बिहार के लोगों को यह समझना चाहिए कि हिंदी महाराष्ट्र की भाषा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्हें हिंदी भाषा से नफरत नहीं है, लेकिन अगर इसे जबरन थोपने की कोशिश की गई तो वो इसका विरोध करेंगे। 15 जनवरी को बीएमसी चुनावों से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने मराठी अस्मिता का दांव चलते हुए हिंदी विरोध की राजनीति को हवा दे दी है। राज ठाकरे ने कहा कि यूपी और बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि हिंदी आपकी भाषा नहीं है। मुझे भाषा से कोई नफरत नहीं, लेकिन अगर इसे थोपने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको लात मारूंगा। उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांच्यासारखी राज्य निर्माण करून हे बघा, हे पुस्तक आहे भाषिक राज्य पुनर्रचना मीमांसा। आपल्याला कुठे मिळालं तर आपण जरूर वाचा। उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांच्यासारखी राज्य निर्माण करून राज्य पुनर्निर्माण मंडळाने केवळ तौलनिक विषमता निर्माण केली एवढेच नव्हे, तर उत्तर भारत आणि दक्षिण भारताचे दोन तट निर्माण केले। उत्तर भारतात हिंदी भाषेचं प्राबल्य आहे, उलट दक्षिण भारतात हिंदीशी संबंध नसलेल्या भाषा बोलल्या जातात। मला खरं तर आपल्याला सांगायचंय की यूपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो, हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही। यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे। हिंदी भाषा तुमची पण नाहीये। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। तमाम जानकारी के साथ मुंबई से अश्वनी पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्वनी, इस तरीके का बयान क्या वाकई सियासत में आग लगाने का काम नहीं करता? क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ पे जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया हिंदी भाषियों के लिए, यूपी बिहार के लोगों के लिए, वो कितना जायज? जी देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब राज ठाकरे इस तरह के जो है अब शब्दों का इस्तेमाल उत्तर भारतीयों के लिए करते रहे हैं। इसके पहले भी ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं और इनकी जो राजनीति है वो इसी के इर्द गिर्द, जब से इन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया है, इसी भाषा की राजनीति, प्रांतवाद की राजनीति के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। और नतीजा जो है सबके सामने रहा है कि पार्टी जो है इनकी आज तक बढ़ नहीं पाई। लेकिन अब दोनों भाई यानी राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक साथ आए हैं। राज ठाकरे का मुख्य मुद्दा है मराठीवाद, मराठी जो है मानुस की बात करना, लेकिन मराठी मानुस भी शायद इनके लहजे या इनकी जो बातें उससे इत्तेफाक नहीं रखता। नतीजा ये है कि पॉलिटिकली ये पार्टी इनकी बढ़ नहीं पा रही है। एक बार फिर से कॉरपोरेशन के चुनाव में इसी तरह के बयान और इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल राज ठाकरे कर रहे हैं। देखना होगा कि किस तरह जो है जनता इसे देखती है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे जो है हिंदुत्व की बात कर रहे हैं अपनी रैलियों में, राज ठाकरे मराठी की बात कर रहे हैं। दोनों भाई एक साथ जो है शिवाजी पार्क मैदान पर आए थे और वहीं पर इन्होंने इस तरह की बयानबाजी दी है। और इस बयान में मैं आपको बता दूं कि कोई भी इसमें कोई भी बात ऐसी नई नहीं है जो उन्होंने पहले ना कही हो। ये कई बार वो रिपीट करते रहे हैं और इस बार भी चुनाव चूंकि नजदीक आया है और मराठी वोटर्स को अपनी तरफ लाने की कोशिश। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र से मामले निकलकर सामने आते हैं, आप देखिए हिंदी बोलने पर किस तरीके के मामले सामने आए, गुंडई दबंगई की बात कही जाने लगी। लेकिन अगर इन मामलों के बीच में, हालांकि पहली बार नहीं है, लेकिन इन मामलों के बीच में अगर इस तरीके का स्टेटमेंट दिया जाता है तो क्या वो ऐसे मामलों को बढ़ावा देने वाला नहीं है? क्या यूपी और बिहार के लोग इतने सॉफ्ट टारगेट हो चुके हैं कि हर कोई उनको टारगेट करेगा भाषा के नाम पर भी? जी बिल्कुल, देखिए ये आपको बता दें कि इसको लेकर हमने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी सवाल किया था। उनका साफ तौर पे कहना था कि राज ठाकरे और उनकी जो पार्टी है वो उन छोटे और मजदूर और गरीब तबके के जो लोग हैं उन्हें टारगेट करती है अपनी राजनीति चमकाने के लिए, लेकिन ऐसे कृत्य करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई जहां पर सिक्योरिटी कर्मचारी या फिर ऑटो चालक इस तरह के जो है जो दूसरे राज्यों से आके अपनी रोजी रोटी यहाँ कमा रहे हैं, उन पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई। सरकार इस मामले में एक्शन लेने की बात कर रही है, लेकिन इसके बावजूद
चूंकि अपनी राजनीति चमकानी है, भाषावाद की राजनीति, प्रांतवाद की राजनीति करनी है और राज ठाकरे हमेशा यही करते आ रहे हैं। देखना होगा कि इसे ठीक है अश्वनी, मैं आपके पास लौटूंगी। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को सुनाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा। उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांच्यासारखी राज्य निर्माण करून हे बघा, हे पुस्तक आहे भाषिक राज्य पुनर्रचना मीमांसा। आपल्याला कुठे मिळालं तर आपण जरूर वाचा। उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांच्यासारखी राज्य निर्माण करून राज्य पुनर्निर्माण मंडळाने केवळ तौलनिक विषमता निर्माण केली एवढेच नव्हे, तर उत्तर भारत आणि दक्षिण भारताचे दोन तट निर्माण केले। उत्तर भारतात हिंदी भाषेचं प्राबल्य आहे, उलट दक्षिण भारतात हिंदीशी संबंध नसलेल्या भाषा बोलल्या जातात। मला खरं तर आपल्याला सांगायचंय की यूपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो, हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही। यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे। हिंदी भाषा तुमची पण नाही आहे। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। तो आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अश्वनी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता मुंबई से। अश्वनी, हिंदी भाषा, भोजपुरी, अवधी, इन तमाम भाषाओं का तो जिक्र कर लिया उन्होंने कि जो बिहार के लोग आते हैं उनकी ये भाषा है, जो यूपी से आते हैं उनकी ये भाषा है। लेकिन महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, काफ़ी संख्या में यूपी बिहार के लोग रहते हैं। इस तरीके के जब हम मामले निकल कर सामने आते हैं, इस तरीके के जब हम मामले देखते हैं, तो वाकई इस स्टेटमेंट के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि अब भाषा का इस्तेमाल भी सियासत के लिए किया जाएगा, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे कि अगर अपनी चांदी चमकानी है तो भाषा का खेल खेला जाए। जी बिल्कुल, देखिए इनकी पार्टी का नाम अगर आप देखें तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, यानी कि एक संकुचित सोच है, सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर ही ये पार्टी रहेगी, इसलिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस पार्टी का नाम रखा गया। महाराष्ट्र के बाहर इन्हें नहीं जाना है और ना ही महाराष्ट्र के बाहर राजनीति करनी है। ऐसे में महाराष्ट्र में जब आप हैं तो जाहिर है कि आप सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति करेंगे। ऐसे में बाहर से आए लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, उन्हें प्रांतवाद की एक जहर घोलने की कोशिश हम देखते हैं। भाषा के नाम पर, प्रांतवाद के नाम पर, ये राज ठाकरे की पार्टी के गठन के कुछ समय के बाद से ही शुरू हो गया था, जो आज भी बदस्तूर जारी है। कुछ समय के लिए हिंदुत्व की बात भी राज ठाकरे ने की थी, क्योंकि 2014 के बाद इनकी पार्टी जो है काफी पार्टी का नुकसान हुआ। 2009 में करीब 13 विधायक चुनकर आए थे, 2014 में वो संख्या 1 हो गई। उसके बाद और भी जो है 19 में संख्या 1 हुई, 24 में 0 हो गए। तो वो एक कोशिश है कि कॉरपोरेशन के चुनाव में पार्टी को फिर से मराठी मुद्दे पर, प्रांतवाद के मुद्दे पर, भाषा के मुद्दे पर राजनीति करने की। और चूंकि एमएमआर रीजन में ही राज ठाकरे की पार्टी का अगर हम कहें वर्चस्व है, या यूं कहें कि कुछ हद तक जो है इनकी पार्टी का एक जड़ एमएमआर यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, खासतौर पे मुंबई थाने का जो हिस्सा है, उन हिस्सों में ही राज ठाकरे की पार्टी महज अब सिकुड़ चुकी है। महाराष्ट्र बिल्कुल, यानी कि भाषा के नाम पर ये कहीं ना कहीं बांटने का ही काम किया जा रहा है कि मराठी अलग है, भोजपुरी अलग है, अवधी अलग है। लेकिन ये शायद भूल जाते हैं राजनीति चमकाने के चक्कर में कि मातृभाषा तो हिंदी है सर, कनेक्टिविटी हिंदी से ही बनती है। अब यूपी के लोग या बिहार के लोग जाएंगे तो वहां पर अगर भोजपुरी में बात करेंगे तो मराठी नहीं समझेंगे। जी बिल्कुल, जब भाषा को लेकर विवाद हुआ था और मारपीट हुई थी, तो कई लोगों से हमने पूछा भी था कि जब आप महाराष्ट्र से बाहर जाते हैं तो उस वक्त किस भाषा में बात करते हैं, क्या आप वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में बात कर पाते हैं क्या? जाहिर है कि जवाब उनका ना था, क्योंकि हिंदी एक तरह से लोगों को जोड़ती है। भाषा जो है के तौर पर अगर आप मुंबई से बाहर जाते हैं, महाराष्ट्र से बाहर जाते हैं, या फिर साउथ का व्यक्ति मुंबई आता है, तो वो हिंदी एक ऐसी भाषा है कि जिससे लोग जुड़ते हैं। लेकिन उसी भाषा को एक विवाद बनाने की कोशिश की जा रही है। अश्वनी, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राज ठाकरे के बयान पर बिहार के सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, आपको सुनाते। मराठी पॉलिटिक्स को ताकत देने के लिए कुछ कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन वहाँ के लोग भी समझते हैं हिंदी मातृभाषा है, और कहीं कोई हिंदी कोई तमिल बोले, कोई उड़िया बोले, कोई बंगाली बोले, कोई भोजपुरी बोले, कोई मैथिली बोले, हर का अपना अपना भाषा है। दूसरे की भाषा का अपमान करना तो कदाचित उचित नहीं है। कौन लात किसको मार देगा
हिंदुस्तान सबका है और हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा है। वोट के लिए भावनाओं का खेल खेलना यह राज ठाकरे आपको नसीब हो सकता है। यही कारण है कि विपक्ष में प्रलाप कर रहे हैं। अब प्रलापे करते रह जाइएगा। देखिए, हिंदी बोलने पर लात मारने की बात करने वालों पर जब कानून का कोड़ा चलेगा तो होश ठिकाने आ जाएगा। ये लोग जो नफरत बांटने वाले लोग हैं, जो क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर आतंक फैलाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को मानसिक अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। बिहार के सियासी हलकों में इन दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी की चर्चा जोरों पर